आज की पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण हमारा 29 और चुपाई है 90। ए विचार विचार विचारिए तो पाइए लश्कर बल, सुमार तो भी न पाइए जिमी अपार नहीं चल, जिमी अपार नहीं चल। हे साथ जी, यदि आप परम धाम के स्वामित्व साहिबी का बार बार विचार करें तो आपके वहां के पशु पक्षियों के बल की पहचान हो सकती है, फिर भी उसकी सीमा नहीं पाई जा सकती, क्योंकि निज धाम की धरती अनंत है, अखंड है। इस प्रकरण में ही पशु पक्षियों की पातशाही क्या है, इस पर अगर हम विचार करें तो हमें पता चलता है कि उनका बल कितना है, लेकिन फिर भी उसके हम सीमा में उसको बांधना चाहे तो सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि परम धाम अनंत है और अखंड है। क्यों कहूं जिमी अपार की, क्यों कर कहूं मोहलात, क्यों कहूं जोए खोज की, क्यों कहूं नूर जात। परम धाम की असीम धरती और महलों की अथाह शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। यमुना जी, हौज को सरताल, अन्य सभी नूरी पदार्थों की शोभा का वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं। परम धाम की धरती कितनी जय धरती हो, महल हो, उनकी शोभा बेशुमार है, वर्णन नहीं हो सकता। यमुना जी की बात कर रहे हैं, हौज को सरताल की बात कर रहे हैं, पर जितने भी परम धाम के नूरी पदार्थ है उनकी शोभा का वर्णन करना बहुत ही असंभव है। क्यों कहूं अर्श जिमी की, क्यों कहूं हक सूरत, क्यों कहूं खासी रूह की, क्यों कहूं रूहे उम्मत। यदि पशु पक्षियों की शोभा इतनी ज्यादा है तो नूरी धरती, श्री राज्य के अनुपम सौंदर्य तथा श्यामा जी एवं सखियों की अलौकिक शोभा का वर्णन मेरी जीवा से हो पाना असंभव है तथा संभव नहीं है। परम धाम के पशु पक्षियों की इतनी साहिबी है, फिर वहां की राज्य कितने सुंदर हैं, उनकी अनुपम शोभा कैसी है, श्यामा जी की सखियों की शोभा का वर्णन करना बहुत ही असंभव है। पढ़ो पढ़ो दीदी, एक दो और पढ़ो। क्यों कहूं इन सुख की, क्यों कहूं इन विलास, क्यों कहूं इश्क आराम की, क्यों कहूं रमूजे हांस। क्यों कहूं इन सुख की, ब्रह्म सृष्टियों के अखंड सुखों को मैं कैसे बताऊं। धनी के साथ होने वाली आनंदमयी लीलाओं का भी वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। वहां के शाश्वत प्रेम के मधुरतम क्षणों को भी अभिव्यक्ति कदापि नहीं हो सकती। नेत्रों के इशारों से होने वाली प्रेम भरी हंसी की लीला को इस मेरी जीवा से नहीं बताया जा सकता। परम धाम के सुख कितने हैं, वहां रूहों के साथ राज्य जो है कैसे आनंदमय लीलाएं करते हैं, उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। कितनी मीठी बातें करती है, माधुर्यता भरी हुई है, उसको अभिव्यक्त करना तो बहुत ही मुश्किल है। नेत्रों के इशारों से धामधनी अपनी रूहों को कैसे बुलाते हैं, उनका वर्णन करना भी बहुत ही मुश्किल है। इस अर्श का खाविन सो धनी अपना हक, ये देखो साहिबी अर्श की, ये मोमिनो बुजुर्ग। ये साध जी अक्षरातेशी जी संपूर्ण परम धाम के प्रियतम है। आप अपने परम धाम की महान गरिमा का विचार कीजिए।
रूहों को कह रहे हैं, ये धनी कह रहे हैं कि बताओ आपके अक्षरातीत की साहिबी कितनी ज्यादा है, जो सबके प्रीतम है, चाहे कोकुशालियां हो, पशु पक्षी हो, पूरे परम धाम के राज श्यामा जी रूहों के तो है ही, सबके वो प्रियतम है। तो आप अपनी गरिमा आपकी कितनी है यहाँ पर इस संसार में, उस पर विचार कीजिए। आपकी रहनी कैसी होनी चाहिए। हमें इस संसार में रह करके अपने आप को दिखाना चाहिए कि अगर हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो ब्रह्म सृष्टियों की रहनी भी हमारी बदल जानी चाहिए संसार में जो हम कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं आप अपनी गरिमा के ऊपर कुछ तो विचार कीजिए, उसके अनुसार इस संसार में चलिए। यहाँ छोटी सी राजा हम देखते हैं मोदी है या चीफ मिनिस्टर है, उनकी इतनी महिमा मानी जाती है। तो आप तो इस संसार के ऐसे 14 लोगों के कितने ब्रह्मांड, कितने भी ब्रह्मांड क्यों ना हो, सबसे ऊपर कहीं आपकी महिमा है। आप सब, आपके जीवों को कितनी महिमा मिलने वाली है, इस पर विचार कीजिए और अपनी रहनी को बदल लीजिए। एक ये वाली कर लो दीदी, मैं 2 मिनट में आई, ये वाली चुपाई करो आप। ठीक। देखो साहिबी अपनी, मेरा खसम नूर जमाल, जब देखत हूँ दिल ल्याई के, मेरी रूह होत खुशहाल। हे साथ जी, आप अपनी गरिमा का चिंतन कीजिए। श्री राज जी मेरे प्राण प्रीतम हैं। जब मैं उनसे अपने मूल संबंध के भाव को लेकर अपनी गरिमा के विषय में ध्यान पूर्वक सोचती हूँ तो मुझे बहुत ही आनंद आता है। यदि इस संसार का चिंतन छोड़कर स्वयं को परात्म की भावना से मूल मिलावे में देखे, परम धाम में धनी के साथ अपने अखंड प्रेम आनंद तथा एकत्व के विषय में ही सोचे, सोचने पर ही आनंद की प्राप्ति स्वाभाविक है। कह रहे अपनी साहिबी को देखो, आपकी परम धाम की साहिबी कितनी है, क्योंकि हमारे प्रीतम कौन है, अक्षरातीत। हमारी निस्बत किससे है, हमारा मूल संबंध किससे है। हम अगर इस संसार को छोड़ करके अपने मूल तनों को याद करें कि हमारे मूल तन कैसे उस मूल मिलावा में विराजमान है, ऐसा जैसे ही उस शोभा को याद करेंगे तो वो प्रेम, वो आनंद, वो माधुर्यता, वो आत्मीयता, वो चेतनता हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। ये पक्की बात है, जिसको हम याद करेंगे उसके गुण तो हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे। इसलिए कह रहे कि अपनी गरिमा के बारे में सोचिए कि आपकी गरिमा क्या है। यदि आप सोचेंगे यहाँ के पशु पक्षी बल रखते हैं तो परम धाम के पशु पक्षियों में कितना बल है। यहाँ के लोग अब हेलीकॉप्टर पे चलते हैं या एरोप्लेन पे चलते हैं, तो कह रहे आप अपने सुख बालों को याद कीजिए, आप अपने तख्तरवा को याद कीजिए, आप अपने वहां के सुखों को याद कीजिए, आपके सुख कितने हैं। तो आपके अंदर अच्छा अपने आप ही प्रेम आना शुरू हो जाएगा। इसलिए तो कहते सुरता एके राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाएं। इसलिए हमारे अंदर भी प्रेम आना स्वाभाविक है। यदि अपनी सुरता को, उन अखंड सुखों को परम धाम में जो हम लेते हैं उनको याद करें, अपने इन दोनों के सुखों को याद करो। परम धाम में कहाँ कहाँ हम लीला करते हैं, कैसे धनी हमें सुख देते हैं, उनको हमेशा ही हमें याद करना चाहिए। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, जोशन मात्रा सबसे पहले इनका रिसेंड हुआ था। रोज दिन का ही होता है। हाँ हाँ जी, जो 7 नहीं हो रहा है, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है इनका, तो कर दिया। हो गया आवाज नहीं आ रही, उनका नेट नहीं ठीक है। हाँ जी दीदी बोलो, आप किचन में हो ना, आपका अनम्यूट हो गया, आ जाओ इधर आ जाओ।
हाँ जी बोलो। आवाज नहीं आ रही दीदी आप। नहीं, नहीं आ रही है। हाँ चलो शशि आप बोलो। चलो शशि दीदी आप बोलो। प्रणाम जी। क्यों ना होए खुशालियां देख अपनी ठकुराए, और ना ही कोई कहूँ मैं देखिया चित लाए। परम धाम के अपने स्वामी तक का अनुभव करने पर भला आनंद क्यों नहीं होगा। ये तो मैंने बहुत ध्यान पूर्वक गहराई से देखा है कि निज धाम में हमारे प्राणेश्वर के अतिरिक्त और कोई भी कहीं नहीं है। भावार्थ, इस चौपाई में अध्यात्म तथा मनोविज्ञान एक बहुत ही गहन रहस्य को रेखांकित किया गया है। वस्तुतः मनुष्य का व्यक्तित्व अपने विचारों का ही प्रतिफल परिणाम है। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। अतः हमें स्वयं को कामी, क्रोधी, लोभी, हंकारी, पापी, पुण्य आत्मा, योगी, मूर्ख, विद्वान आदि ना सोचकर मात्र पार ब्रह्म की अंग रूपा ब्रह्म आत्मा ही समझना चाहिए। तभी हम संसारिकता के धरातल से ऊपर उठकर अध्यात्म के शिखर तक पहुंच सकेंगे। जब परम धाम में प्रियेश्वर श्री राज्य के अतिरिक्त और कोई है भी नहीं, तथा वे ही स्वयं हमारे रूप में लीला कर रहे हैं। तो इस संसार में अहंकार के किले में जो वो कैद किए स्वयं को कैद किए रखना इतनी बड़ी नादानी है। इसका उत्तर हम स्वयं अपनी अंतरात्मा से पूछ सकते हैं। क्यों ना हुई खुशहालियां देख अपनी ठकुराए, और ना ही कोई कहूँ ये मैं देखिया चित लाए। हाँ बोलो। बताया कि हम अपने मतलब कि जो अपने जीव के गुणों को देखेंगे तो हम अब ऊपर नहीं उठ सकेंगे। सही बात। सही बात। सारांश यही है चौपाई का कि हमें खुश होना है, अपनी ठकुराई देखनी है। ठकुराई क्या होता है, कहते हैं यहाँ पे कि हम ठकुराइन हैं, बड़े बड़े यहाँ पे भी बोलते हैं। किसकी हूँ मैं, एक शब्द ही देखो, राजी ने ठकुराई शब्द लिखा है कि मुझे खुश होना चाहिए कि मैं राजी की अंगना हूँ। यहाँ की कोई मेरे पास ना मैं कामी हूँ ना क्रोधी हूँ ना। यदि हम ये बोले ना तो हमारे को क्रोध भी नहीं आएगा, लोभ भी नहीं होएगा, अहंकार। यदि हम यही कहेंगे अरे मेरे में तो अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, मैं मूर्ख हूँ, मैं ये नहीं, मैं सिर्फ क्या हूँ, राज्य की अंगना हूँ, मैं सिर्फ ब्रह्मात्मा हूँ। इसीलिए संसार के धरातल पे तो सोचना ही नहीं चाहिए ना। जब परम धाम में राजी के अलावा वहां कोई है ही नहीं, और राजी स्वयं हमारे रूप में, उन्होंने लिख दिया हमारे रूप में लीला हमारे रूप में लिख दिया ना। ये कितनी बड़ी बात है, ठकुराई। तो इस संसार में अहंकार के किले में स्वयं को कैद किए रखना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो वो बहुत बड़ी नादानी है कि हमारे दिल में मैं आई ना किसी चीज की। यहाँ पे राजी, वहां पे तो हम राजी की अंग नहीं, यहाँ पे भी हमें दुनिया में भी कोई सेवा हम करते हैं तो कभी ये मैं नहीं आनी चाहिए। चाहे कोई कितना ही कहे ये आपने किया है, ये आपने किया, लेकिन अंदर यही चलना चाहिए, राज्य महाराज सिर्फ आप कर रहे हो, सिर्फ आप कर रहे हो, हम तो कुछ है ही नहीं है ना। वो सुंदर साथ का लाड होता है, सब सुंदर साथ कह देते हैं आपकी सेवा, लेकिन वो उस आप में राज्य खुद आप होते हैं और कुछ नहीं होता है ना। आपकी जगह मैंने बोल दिया, आपकी जगह जैसे दीदी एक ही बात है ना। हाँ जी जेमनी जी। मेरे खसम का नूर है,
आवाज आती है दीदी? आती है। मेरे खसम का नूर है, नूर अंग नूर जमाल, सो आवत दायम दीदार को, मेरा खसम नूर जमाल, मेरा खसम नूर जमाल। श्री राज जी मेरे प्राणेश्वर है, उन्हीं के नूरी अंग अक्षर अक्षर ब्रह्म है, जो प्रतिदिन उनका दर्शन करने के लिए चांदनी चौक में आया है। भगवान अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का नूर अंग, तो नीचे फोटो के नीचे अक्षर चले जाते हैं, दिखाई नहीं कोई देते। बात नहीं, आप धीरे धीरे बोलो। अंग का भाव यह है कि श्री राज जी में अखंडता, किशोरता, किशोरावस्था, निर्विकार तथा सौंदर्य आदि गुण है, वे सभी अक्षर ब्रह्म में ही निहित है। अक्षर ब्रह्म में ही निहित है, अर्थात अक्षर अक्षरातीत में अंग अंगना की संभव सब अंग अंगी का संबंध है। मेरे खसम का नूर जमाल, मेरे खसम में राज्य महाराज वो आगे का नहीं पता चलती दीदी। कोई बात नहीं, सरोजरी करो आप इनका। हाँ कोई बात नहीं, सरोजरी कर दो, रात हो सरोजरी करो। ऐसा। हाँ कोई बात नहीं, सरोजरी करो उसका। हाँ जी, मेरे खसम का नूर है, नूर अंग नूर जलाल। और रज्जी महाराज बता रहे हैं कि रज्जी महाराज का नूरी अंग अक्षर ब्रह्म है, जो प्रतिदिन उनका दर्शन करने के लिए चांदनी चौक में आते हैं। और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत का नूरी अंग कहने का भाव यह है कि श्री राज्य में जो अखंडता, किशोर अवस्था, निर्विकारता तथा सौंदर्य आदि गुण हैं, वे सभी अक्षर ब्रह्म में भी निहित हैं, अर्थात अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत में अंग अंगी का संबंध है। मतलब आपने राज्य महाराज ने अपनी महिमा बताई है और अक्षर ब्रह्म की भी महिमा बताई है कि उनकी महिमा कितनी है, जो राज्य महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं, हालांकि वो हैं उनके ही अंग। अंग, हाँ मेरा खसम नूर अंग नूर जलाल है, तो उनका ही नूरी अंग कहने का और भाव उनमें अक्षरता भी है, सौंदर्यता भी है, सब कुछ है। लेकिन जो राज्य महाराज के अंदर इश्क की लीला है, वो उनके अंदर नहीं है। यही है। हाँ ये शब्द मैं बोल ही नहीं पाती, कोई बात है नहीं। ना? हाँ जी, जोशन यात्रा उनका किसी को ले दो। हाँ जी, नाम जी खुल गया। हाँ जी, हाँ जी बोलो। आज आवाज नहीं आ रही दीदी उनके, आज भी नहीं है। नहीं नेट नहीं है, आप बहुत सुंदर सा नेट नहीं है दीदी, आवाज बोल रही है आ नहीं रही है। हाँ जी स्वर्णा दीदी आप दोबारा जाके आओ, फोन बंद हाँ। करके दोबारा जाके आओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। साची साहिबी खसम की, जो कायम सुख कामिल, ऐसा आराम अपने हक सो, इतना ही चल विचल, इतना ही चल विचल। श्री अक्षरातीत का स्वामित्व श्री अक्षरातीत का अखंड है, उनसे मिलने वाला अखंड सुख पूर्णता पूर्ण है। प्रियतम से प्राप्त होने वाला आनंद ऐसा है जिसमें भी रंच मात्र भी स्थिरता नहीं है, अर्थात वह सर्वदा अखंड एक रस रहता है। मेरे श्री राज्य का स्वामित्व तो बिल्कुल अखंड है और उनसे मिलने वाला जो सुख है वो भी पूर्णता पूर्ण है।
इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है। अगर हम सुबह वाणी पधरा लेते हैं, वाणी की एक चौपाई भी पढ़ लेते हैं, तो पूरे दिन यही रहता है कि मैंने आज राज जी से बातें कर ली, राज जी का दर्शन कर लिया। और पूरे दिन ये वाणी, यही चौपाई जो है अपने अंदर गूंजती रहती है कि उनके सुखों का किस तरह मैं आनंद लूं। प्रियतम से प्राप्त होने वाला आनंद ऐसा है कि उसमें कभी भी रंच मात्र भी स्थिरता नहीं है। उनसे जो अगर सुख प्राप्त हो जाता है, आनंद आ जाता है, तो उसमें जरा भी स्थिरता नहीं होती, अर्थात यह कभी भी हमेशा अखंड रहता है। जैसे हमने वाणी पढ़ी और अगर चौपाई और दिल में उतार ली, तो पूरे दिन यही रहता है कि आज मैंने राजी से ये वाली बातें करी, आज मैंने ये राजी से बातें करी। उनका सुख इतना रहता है कि पूरे दिन राज्य का स्वरूप जो है दिल में बसा रहता है। नाम जी सुंदर साथ जी, अगर मेरे से कुछ गलत बोला है तो आप कर दीजिए। कुछ गलत नहीं है। रुकता नहीं है, रुकता ही नहीं है। स्थिरता, अस्थिरता और एक रस बोला है। अस्थिरता का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि कम ज्यादा हो जाता है, स्थिर ही रहता है, आता ही रहता है, लाड बरसता ही रहता है। वो कोई ऐसा जैसे नहीं है कम हो गया ज्यादा हो गया, नहीं ऐसा नहीं। वो लगातार एक साथ वो बरसता ही रहता है राज्य का लाड। हाँ जी, हाँ जो जी, अब देखो खोल के, अब बोलो। प्रणाम जी। हाँ, अब आगे अब आगे आगे। दीदी जयश्री दीदी નું હતું। हाँ बोलो बोलो, जय श्री दीदी। अच्छा, बड़ी बड़ाई बड़ी साहिबी बुजुर्ग सदा बेशक, और सब आके देखोगे सब या के होंगे खिलौने और खिलौने, सब, और सब या के खिलौने सब पर एक हक। प्रियतम उत्तरातीत की महिमा अनंत है, और स्वामित्व भी अनंत है। महान कही जाने वाली ब्रह्म सृष्टिया हमेशा ही सहित होती है। सभी पशु पंखी युगल स्वरूप तथा सखियों के खिलौने है। सबके प्रियतम एकमात्र अक्षरातीत है। भावार्थ, यद्यपि परमधाम के एक तत्व वहदत में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, क्योंकि सभी धाम धनी के अहीं अंग है। किंतु पशु पंखियों की खिलौना कहने का हास्य यह है कि युगल स्वरूप तथा सखिया इनसे खेलते हैं। के परम धाम राज श्यामाजी सखियो पशु पंखी बधा एक है, અને आखो दी राज्य ने याद करते हैं तो आखो दी केम वीत जाती है खबर नहीं। के मारा साहेबी प्रियतम धणी एना सिवाय कोई मोटू नहीं, परमधाम सिवाय कोई आगळ नहीं। के आखो दी आपणे धणीना चरणमां रहीने तो એટલો आनंद आवे કે એની વાત नहीं। यहाँ બધા एक समान है, कोई भेदभाव यहाँ नहीं के पस नानु होय के मोटू होय के कोई बधा एक ज समान एक ज रंगना है। प्रियतम बधाईने एक ज प्रेम बधाईने सरखा जापे प्रणाम जी। कितना अच्छा लगता है ये गुजराती में बोलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, वीना दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। महामती साहेबी हकी, मैं खसम अंग का नूर, अंग रूहे मेरा नूर है, सब मिल एक जहूर। श्री महामती जी के दाम हृदय में विराजमान श्यामा जी कहती हैं कि श्री राजी का स्वामित्व सर्वोपरि है। मैं उनके अंग का नूर हूँ, अर्थात मैं उनकी हृदय स्वरूपा हूँ, और सभी सखियां मेरे अंग का नूर हूँ, मेरी हृदय स्वरूपा है। हम सभी मिलकर श्री राज जी के ही स्वरूप हैं। भावार्थ, इस चौपाई के चौथे चरण का तात्पर्य ये है कि श्री राज जी का दिल ही श्यामा जी एवं सखियों, पशु पक्षियों तथा 25 पक्षियों के रूप में लीला कर रहा है।
इस प्रकार सभी किसी न किसी रूप में एकमात्र श्री राज्य के ही स्वरूप है। मोहम्मद साहिबी हक्की, मैं खसम अंका नूर। इसमें कहते हैं कि जो राज्य है वो उनकी साहिबी अनंत है, और जो श्यामा महारानी है वो उन राज्य का ही अंग है, और उन राज्य का जो स्वामित्व है वो सबसे ऊपर है, साहिबी सबसे ऊपर है, और श्यामा महारानी उनके अंग का नूर है, और सब जो सखियां हैं वो श्यामा महारानी का अंग का नूर है, और हम सभी मिलकर श्री राज्य के ही स्वरूप हैं। इसमें ये कहा गया कि जो सखियां हैं, पशु पक्षी हैं, 25 पक्ष हैं, श्यामा महारानी है, राज्य उनके रूप में ही लीला कर रहे हैं, और एकमात्र राज्य के अलावा सिर्फ राज्य ही राज्य। प्रकरण नंबर 29, चौपाई 1437। तो इस चौपाई में श्यामा जी कह रही हैं कि मैं राज्य की हृदय स्वरूप हूँ। इसमें श्यामा जी कह रही हैं श्री मामती साहिबी हक की मैं खसम अंग का नूर। श्री मामती जी के धाम हृदय में विराजमान श्यामा जी महारानी कह रही हैं कि मैं उनके अंग का नूर हूँ, यानी कि उनका दिल हूँ, और सखियां क्या हैं, मेरे अंग का नूर है। मेरे मतलब हम सब श्यामा जी के अंग हैं, लेकिन टोटल बात में यही कहने का मतलब होता है कि हम सब मिलकर श्री राज्य के ही स्वरूप हैं, और पूरे परम धाम के 25 पक्ष, पशु पक्षियां, सखियां, श्यामा जी सब राज्य ही राज्य है। ओनली राज्य के अलावा कोई कुछ भी नहीं। राज्य का दिल ही सभी रूपों में लीला कर रहे। आगे की चौपाई लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 3 स्वरूपों की पहचान, बल अर्श की तरफ का। अब हमारा नया प्रकरण शुरू होने जा रहा है, प्रकरण 30। इस प्रकरण में तीनों स्वरूपों बसरी, मलकी और हकी की पहचान दी गई है, तथा ये भी बताया गया है कि आत्म जागृत होने पर हमारी आत्मा अपने वास्तविक बल का अनुभव करने लगती है। जैसा कि सरकार श्री बताते थे यहीं पे कि बसरी, मलकी और हल्की, यानी कि पहले मोहम्मद साहब की सूरत को बसरी कहा गया, मलकी धनी देवचंद जी की, अंदर श्यामा महारानी की जोश और अवेश आया शक्ति श्यामा महारानी गुरु को कहा गया, और अंत में श्री प्राणनाथ जी को हकी स्वरूप, जिसमें सारे दोनों सूरतें भी उसमें सभी और 5 शक्तियां हैं, वो हकी स्वरूप हुआ। अब अगली चौपाई। पहले किया वर्णन अर्श का, रू अल्लाह का कहत, अब चितवन से कहत हो जो देत साहिदी अकल। श्री महामती जी कहते हैं, अब तक मैंने परम धाम का जो भी वर्णन किया है वह सतगुरु धनी श्री देवचंद जी पहले कह चुके हैं। कह रहे हैं कि अभी तक का जितना भी वर्णन ऊपर किया है वो सारा पहले धनी देवचंद जी द्वारा बताया हुआ या उनकी जो अंदर श्यामा महारानी की शक्ति के अनुसार ही मैंने किया। अब चितवन में डूबकर, अब चितवन से कहत हूँ जो देत साहिदी अकल। अब चितवन में डूबकर अपनी बुद्धि की साक्षी से निज धाम की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने बेशक कर दिया कि भी चितवन से हम सब जाने मिलकर देख सकते हैं अपने 25 पक्षों को, सारे निज धाम की शोभा को। भावार्थ, यदि इस चौपाई के शब्दों के बाह्य अर्थ के आधार पर ऐसा कहा जाए कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के मुखार बिंद से श्री महाराज जी ने जो सुन रखा था वही इस परिक्रमा ग्रंथ में अब तक वर्णित किया गया है, तथा अब जो कुछ भी कहा जा रहा है वह स्वयं श्री महामती जी साक्षात देख कर कह रहे हैं। मतलब आगे जैसे यही कि भी आगे उन्हें सुन के जैसे उन्होंने सब बयान किया, अब वो साक्षात चितवन में सारी शोभा को देखकर बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं।
जो उनके अंदर वेश आया सब देख के। तो ऐसा कहना अनुचित है। यदि महाराज जी अब तक सुना हुआ ज्ञान कह रहे थे तो ये श्री महाराज जी की वाणी हो जाएगी। ऐसी अवस्था में प्रकाश ग्रंथ के इन कथनों का आशय क्या होगा? आ वचन महराजे प्रगटे ना थाए, प्रकाश गुजराती 4/14। ए वचन महामती से प्रगट ना होए, प्रकाश हिंदुस्तानी 4/14। मेरी बुधे लघु ना निकसे मुख, धनी जहर करे अखंड कर सुख। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दोनों तनों श्री देवचंद्र जी तथा श्री महाराज जी के अंदर विराजमान होकर श्री राज जी ने ही परम धाम का ज्ञान दिया है। इसलिए कथनों में समानता होने के कारण ही ये बात कही जा रही है कि अब तक आपने परम धाम का जो भी वर्णन सुना है वह सतगुरु धनी श्री देवचंद जी पहले कह चुके हैं। चितवन से देखकर कहने का आशय ये है कि जिस शोभा का वर्णन किया जा रहा है उसे चितवन में श्री महामती जी की आत्मा प्रत्यक्ष रूप से देख अवश्य रही है, किंतु कहने वाले स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी ही है। ये कथन इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक मुंचुपई का ऊपर से पहले किया वर्णन अर्श का रूह अल्लाह का कहर, अब चितवन से कहत हूं जो देत शायदी अकर। एक सिंपल अर्थ तो ये निकल जाता है कि पहले जो भी वर्णन किया महामती कहते कि मैंने रूह अल्लाह का कहने से किया, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्योंकि रूह अल्लाह का कहल श्री श्यामा जी महारानी जो देवचंद जी के अंदर थे सारा, क्योंकि हम कहते हैं कि रसना रब की पिलावे, श्री श्यामा जी ने हमें पिलाया। तो जब महामती जी के अंदर तो श्यामा जी भी आ गए, दूसरा जामे में उन्होंने लीला करी, तो सारा का सारा पहले भी श्री जो उनके अंदर से बोला, खुद अक्षरातीत राजी महाराज ने आके इंद्राप्ति की वासना के में बैठ के सारा ही परम धाम का वर्णन किया। तो ये नहीं हम सोच सकते कि सिर्फ उनके कहने से किया, तब ही देखा हुआ किया और अब भी देखा हुआ किया, कि अब चितवन से भी देखा हुआ कहा और पहले जो वर्णन किया वो भी उन्होंने साक्षात देखा, क्योंकि अंदर दोनों जामों में श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म राजी महाराज ही बैठे थे। इस चीज का स्वामी जी ने जो नीचे चुपैयों से जो प्रकाश हिंदुस्तानी की चुपैयां हैं उनसे इस चीज की साक्षी भी दे दी। एक मिनट थोड़ा सा नीचे करना। अब जैसे ये नीचे इन्होंने लिख दिया, क्योंकि इस डाउट को क्लियर करने के लिए कि नहीं पहले सिर्फ कही हुई बात नहीं थी, पहले भी उनके जोश वेश से सारा, तभी तो ये पहले प्रकाश गुजराती में कह दिया गया कि आ वचन महराजे प्रगट ना थाए, ये वचन महामती से प्रकट ना हुए, कि भी महामती या महाराज जी से ये वचन प्रकट नहीं हो सकते। ये खुद अक्षरातीत पूर्ण ने उनकी शक्ति नहीं अंदर बैठ के सारी बातें बोली। मेरी बुधे लुगा ना निकसे मुख, धनी जहर करे अखंड का सुख। मेरी इस बुद्धि से, यहाँ की बुद्धि से कुछ भी नहीं निकल सकता। ये तो साक्षात धनी अंदर बैठ के ही उन अखंड घर के सुखों को मेरे से जाहिर करवा रहे हैं। कि ये वचन ना तो सब बड़ा, तीनों चुपैयों से बड़ा क्लियर हो गया कि ये महामती से प्रकट भी नहीं हो रहे और मेरी इस यहाँ की बुद्ध से ये वचन नहीं निकल सकते। धनी ही जहर करके उस अखंड घर के सुखों को सबको बता रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है, आगे कर लिया मैंने, ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दोनों तनों श्री देवचंद्र जी तथा श्री महाराज जी के अंदर विराजमान होकर श्री राज जी ने ही परम धाम का ज्ञान दिया है। क्लियर कर दिया कि दोनों तनों में ही राजी ही अंदर साक्षात आकर बैठे। और हम सब जानते भी हैं कि देवचंद जी को जब दर्शन हुए तो उन्होंने पूछा कि अब आप कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा कि मैं आप तुम्हारे अंदर आके ही अब बैठूंगा। तो सारा वर्णन उन्होंने, सारी शक्ति अंदर आके बैठ गई। तो श्री देवचंद्र के अंदर जो श्यामा महारानी जी की आत्मा थी उसमें खुद पूर्ण ब्रह्म अक्षर अतीत आकर सारा उन्होंने राजी ने ही आके सारी बातें बोली उनके मुखारबिंद से, कि अंदर विराजमान होकर श्री राज जी ने ही परम धाम का ज्ञान दिया। इसलिए कथनों में समानता होने के कारण ही ये बात कही जा रही है कि अब तक आपने परम धाम का ये जो भी वर्णन सुना है वह सतगुरु धनी श्री देवचंद जी पहले कह चुके हैं। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जितना भी पहले सुना वो भी श्यामा महारानी जी के अंदर आके बैठे राजी महाराज ने ही सारा वर्णन किया। तो दूसरे जामे में आके बाकी ये कह दिया कि मैंने चितवन से देख के किया।
चितवन से देखकर कहने का आशय ये है कि जिस शोभा का वर्णन किया जा रहा है उसे चितवन में श्री महामती जी की आत्मा प्रत्यक्ष रूप से देख अवश्य रही है, किंतु कहने वाले स्वयं अक्षरातीत श्री राज्य श्री प्राणनाथ जी हैं। ये कथन इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं। श्री महामती कहे, थोड़ा सा आगे कर लीजिए आप कोई बात। श्री महामती कहे सुनो साथ, इसके आगे ही है चुपई। श्री महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राण अगली नाथ। चुपई दूसरी सुंदर सा इसके नीचे ये, हाँ मैंने खोल अच्छा रखा यही है। अच्छा वो हाँ, इसी बहुत में बड़ा था। है, बहुत हाँ मैं बड़ा है। बस खत्म होने वाला है बस। तो इस चीज को भी और क्लियर कर दिया। श्री महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ, धनी लियाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना हुए चरण। ग्रंथन 76 चुपई 75। इस चुपई से भी एकदम क्लियर हो गया कि सारा कुछ श्री प्राणनाथ जी की शक्ति ही दोनों तनों में बोल रही थी। हृदय बैठ कहलाया रास, पहले फेर के दो किए प्रकाश। कि आप हृदय में बैठ के ही सारी रास की वाणी उतरी, पहले फेरे के दो किए प्रकाश, और पहले फेरे के सारा प्रकाश किया, उसके बारे में बताया। स्पष्ट है कि श्री मुखवाणी के प्रत्येक शब्द धाम धनी के आवेश से कहा गया, इसलिए इस ब्रह्मवाणी की शोभा प्राप्त है, इसलिए इसे ब्रह्मवाणी की शोभा प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि कुछ पाठ सिर्फ गा के सुना के या कविता के रूप में, सारी की सारी हमारी कुलजम स्वरूप वाणी 18,758 श्री राजी महाराज के आवेश से ही उतरी है। यदि सुनकर पुण्य उसे मन बुद्धि के धरातल पर दोहराया जाए तो तारतम वाणी संत वाणी कहलाएगी। अगर हम इस तरह से कहेंगे तो सिर्फ संत की वाणी हो जाएगी, जबकि ये श्री अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा के मुखार बिंद उनके जोश आवेश से उतरी हुई वाणी है, एक एक शब्द जिसे कदापि उचित नहीं किया जा सकता। तो ये संत वाणी नहीं कह सकते हम इसे, ये हमारा पूरी अक्षरातीत सतवाणी नहीं, संतवाणी। संत वाणी नहीं कह सकते, इसको हम जम स्वरूप श्री अक्षरातीत राजी महाराज के आवेश रूप से उतरी हुई वाणी श्री प्राणनाथ जी के अंदर से। प्रणाम जी। मुझे पता नहीं लगा नीचे और था। नहीं मैंने ना खोला हुआ दूसरा हाँ साथ। अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। हाँ जी प्रणाम जी। नाम से और जी राजबाला दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर सा। प्रणाम जी। जब जानो करूं वर्णन, तब ऐसा आवत दिल, जब रूह शाहिदी देती हूँ, मुझे ऐसा ही चाहिए मिसल, इत ऐसा ही चाहिए मिसल। जब मैं परम धाम की शोभा का वर्णन करने का विचार करती हूँ तो मेरे दिल में ऐसी बात आती है कि परम धाम में भी वैसा ही होना चाहिए जैसा मेरी आत्मा के अंदर से साक्षी आ रही है। भावार्थ, इस चौपाई की प्रथम पंक्ति में श्री मिहिर राज जी के जीव के दिल हृदय की भावना का वर्णन है, जबकि दूसरी पंक्ति में आत्मा के हृदय का प्रसंग है। आत्मा के धाम हृदय में धनी द्वारा ही कुछ उपजता है। संकल्प विकल्प जीव के हृदय में होते हैं, जो पहली पंक्ति में दर्शाया गया है। कहते हैं जब जानू करूं वर्णन तब ऐसा अवध। यहाँ श्री महामती जी की आत्मा हमको संबोधन करती हुई एक शिखापन देती हुई कहती है कि जब जानो करो वर्णन। कि अगर कोई ये समझता है कि मैं ये अपने आप से वर्णन कर रही हूँ तो मेरे दिल में बात आती है कि ये क्या है, कि ये सब परम धाम का वर्णन है, ये सब श्री राज जी के ही हुक्म से हो रहा है। स्वयं जो है राज जी कराते हैं, लेकिन जब ये वर्णन होता है तो उसमें आवेश की शक्ति से वर्णन होता है। जब रूह शाहिदी देत हो, और जब ये मेरी आत्मा जब ये साक्षी देती है, ये वर्णन में सक्षम कहने में हूँ कि खुद मेरे अंदर बैठ करके पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ये वर्णन सुंदर साथ के लेकर आ रहे हैं।
इत ऐसा ही चाहिए मिसल। ऐसा ही जो है एक मिसल यानी एक शादी है, वैसा ही होना चाहिए जैसी मेरी आत्मा के अंदर से साक्षी आ रही है। साक्षी कौन दे रहा सुंदर साथ जी? राज जी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा खुद ही साक्षी दे रहे हैं कि पहली पंक्ति में मिहिराज जी के जीव के दिल के हृदय की भावना है, और जबकि दूसरी पंक्ति में आत्मा के हृदय का प्रसंग है। यानी ये मिहिराज जी के जीव की बात है, और जीवटल होशी आत्म जब आत्म स्वरूप हो रहे हैं, दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं आत्मा के हृदय का प्रसंग है। आत्मा के धाम हृदय में भी धनी द्वारा ही उपजता है। जब राजी महाराज जी उपजाते हैं, और यहाँ तो प्रत्यक्ष जो है वो अपने आवेश और जो उसकी शक्ति से कहलवा रहे हैं, क्योंकि ये सब राज्य का हुक्म ही नहीं, राज्य ही वर्णन करा रहे हैं। संकल्प विकल्प जैसे जो होता है वो जीव के हृदय में होता है। वो जो है हर जीव के अंदर संकल्प विकल्प की भावना होती है, लेकिन जब धनी खुद आवेशित ये वाणी है, ये आवेश से कहला रहे हैं, तो यही इस पंक्ति में जो है नीचे की में दर्शाया गया है। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति सिंह जी। ज्योति दीदी कैमरा खोलो। अच्छा, आप दिक्कत है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोल लो, हाँ ऐसे बोल लो। हाँ बोलो। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। तीन बीज हुआ है अबल, दई रूह साहे देते एक, जो कही बानी जोश में, सो साहेब दे तौफीक, सो साहेब दे तौफीक। इस प्रकार परम से ही ऐसा होता रहा है कि मेरी आत्मा निश्चित रूप से हमेशा साक्षी देती रही है। धाम धनी ने मेरे ऊपर मेहर करके अपने जोश द्वारा मेरे तन से अपनी वाणी का हलवाई है। भावार्थ, अंतरात्मा की साक्षी श्रीराज जी की ओर से होती है, जबकि जीव का मन तरह तरह के विचारों के संसावातों तूफानों से जूझता रहता है। धाम धनी के जोश एवं आवेश द्वारा अवतरित ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। इसे किसी मानवीय बुद्धि की देन नहीं कहा जा सकता। श्री मिहिराज जी के तन को मात्र शोभा मिली है, कहने की शोभा कालभूत को दई या कही, यही आशय है। वही प्राणा जी हमधन बता रहे हैं कि जो ये वाणी हमारी उतरी है, ये राज्य के अंदर विराजमान है, उन्हीं से वाणी उतरती जा रही है। ये जीव की तो औकात ही नहीं है कि कुछ कर सके। और ये जो हमारी वाणी है, ये आवेशित रूप से धनी विराजमान होकर के ये ब्रह्म ज्ञान की वाणी जोश और आवेश द्वारा अवतरित हो रही है। इससे मानवीय बुद्धि की से कुछ एक शब्द भी नहीं बोला जाता। ये तो हमारे राज्य उस तन में, मिहि राज्य के तन में विराजमान होकर एक एक शब्द वाणी का वर्णन कर रहे हैं। जो हम ये राज्य की साक्षी है, ये राज्य बता रहे हैं कि जीव और आत्मा में, जीव का अलग ही अस्तित्व है, और ये आत्मा तो हमारी धाम धन के ही अंग है, जो ये उनके अंग से ये वाणी उतरती जा रही है। मिहिराज जी के तन की शोभा मिली है, जो ये वाणी उनके तन से उतरी है। 18,800 पाइयां, कहने की शोभा कालभूत उदयी, मतलब यही कि ये जो कहने की शोभा है कि ये मिहिराज जी के तन से उतरी है, लेकिन कहने वाले, कहलवाने वाले तो अंदर बैठे मेरे श्रीराज जी, मेरे प्राणनाथ पिया जी हैं। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, सुरक्षा दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम। नाम जी। हक्के दई किताबे मेहर कर, जो जिस बकत दिल चाहे, सोई आयत आवत गई, जो रूह देत गुआहे, जो रूह देत गुआहे। मेरे हृदय में जिस समय भी जैसे ज्ञान की आवश्यकता हुई, धाम धनी ने अपनी मेहर से उसके अनुकूल ग्रंथ
मेरे तन से अवतरित कराया। मेरी आत्मा जैसी साक्षी देती गई, वैसे ही चुपाइयों भी अवतरित होती गई। भावार्थ, इस चुपाई में ये स्पष्ट किया गया है, आत्मा की साक्षी का तात्पर्य है धनी की प्रेरणा से कहा हुआ कथन, कहत कहलावत तुम्ही, करत करावत तुम। खिलवत 3:13 प्रकरण का कथन इसी संदर्भ में है। इसी संदर्भ में साक्षी हाँ, का तात्पर्य ही है और उस तात्पर्य की आत्मा उस सत्य को रूप में देख रही है, उसमें मन बुद्धि की किसी कल्पना का प्रवेश नहीं। हकीकत है। कहने का तात्पर्य कि राज्य महाराज ने कहा कि मैं खुद नहीं बोल रहा, मैं राज ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर श्री राजी महाराज बैठ कर ही ये सो जो कुछ कहला रहे हैं, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। आगे थोड़ा करो। अब और जो चुपैया उतरती हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि राजी ने ही मेरे को इस भाव से चुपैया उतारिया है, और मैं धनी के हुक्म से ही जो कर रही हूँ वो धनी की प्रेरणा से हुआ है। वो कहत कहलावत है, तुम ही करत करावत है। वो जो कह रहे हैं और वही करा रहे हैं, राज्य ही करा रहे हैं। इस चुपाई का कथन इस संदर्भ में कहा गया है। उनकी बुद्धि का प्रत्यक्ष रूप से देख रही हूँ, उसमें मन बुद्धि की किसी कल्पना का प्रवेश नहीं है, किसी की प्रकार का भी उनके मन की या किसी का नहीं। राज्य महाराज खुद ही बैठ के इस चुपाइयों का वर्णन कर रहे हैं। आगे और कुछ बोलना होता है आप लोग? ठीक है मम्मी, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी मंजुला। शब्द जो सारे इन विद कही आगे से आखिरत, बिना फुरमान देखे कहे, ना हादिए कही हकीकत। इस प्रकार प्रारंभ से लेकर अंत तक मेरे तन से जो भी वाणी उतरी है, उसी तरह धनी के जोश, आवेश एवं आत्मा की साक्षी के द्वारा उतरी है। मैंने कुरान आदि धर्म ग्रंथों को पढ़कर कुछ भी नहीं कहा है, और न सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुख से सुनकर अपनी लौकिक बुद्धि के द्वारा व्यक्त किया है। तो श्री राज जी की वाणी जो इस तरह से उतरी है, प्राप्त हुई है, उसमें आदि से अंत तक की, अर्थात परम धाम से आकर वापस जाने तक की हकीकत है। इस बात को श्यामा महारानी ने कहा, कुरान को बिना पढ़े ही सारी हकीकत मैंने कही है। प्रणाम जी। कहने का मतलब ये है कि मैंने कहीं कुरान और धर्म ग्रंथ पढ़कर कुछ नहीं कहा, और ना ही कोई देवचंद्र जी से मुख से सुनकर लौकिक बुद्धि द्वारा व्यक्त किया है। ऐसा नहीं है। जितनी भी वाणी जहां भी उतरती गई, जैसे शुरू से लेकर अंत तक, रात से लेकर क्यामत नामा तक जितनी भी वाणी उतरी मेरे तन से, वो धनी के जोश और आवेश के द्वारा उतरी है। ठीक है। बाकी कोई उन्होंने ये कहा है कि मैंने कोई कुरान और धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं थे, ना ही कोई देवचंद्र जी से बात सुनकर किया है। ये सब राज्य की मेहर से उनके मुख से वाणी उतरी। हाँ जी सरोजी जी, चुपाई और मम्मी को म्यूट कर दो। कर दिया। ये ना एक क्यों COM है, कैमरा ऑन नहीं है, लेकिन दीक्षा दीदी ने करा हुआ था पहले, तो मैंने दीक्षा दीदी प्रणाम जी, कैमरा ऑन करो। उनका तो ऑन है। ये चलो कोई बात नहीं, दीक्षा दीदी आप बोलो। ले लो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कहें शब्द रूह साहिदी, पर दिल देख कछु सक, मुसाफ देखें भागी शक, सब आयतें इसी माफक, सब आयतें इसी माफक। यद्यपि अंतरात्मा की साक्षी के साथ मेरे मुख से
ब्रह्मवाणी का अवतरण होता रहा है। महामती जी कह रहे हैं कि यद्यपि अंतरात्मा की साक्षी के साथ मेरे मुख से ब्रह्मवाणी का अवतरण होता रहा है, पर मेरे जीव के दिल में कुछ संशय रहता था। कुरान को देखने पर मेरे जीव के दिल के संशय समाप्त हो गए और अब तक की सभी चौपाइयां उसी भाव से अवतरित हुई हैं। भावार्थ, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी द्वारा प्रदत्त ज्ञान मात्र वेद पक्ष का था। अब तक कते पक्ष से साक्षी न मिले, मात्र वेद पक्ष का था। जब तक कते पक्ष से भी साक्षी न मिले तब तक मन में संशय बना रहना स्वाभाविक था कि क्या संपूर्ण विश्व उन्हें पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप मानेगा, जैसा कि सदगुरु धनी देवचंद जी ने उनसे कहा था। दिल्ली में कायम मुल्ला द्वारा तफसीर हुसैनी सुनने के पश्चात किसी के भी मन में संशय नहीं रहा। सनंद ग्रंथ 41 प्रकरण चौपाई नंबर 2 के कथन सुनियो। भीम मुकंद उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम, से यही भाव स्पष्ट होता है। कुरान के 16वें पारे सूरे नरियम में उल्लेख है कि मेरी 3 सूरतें होंगी जो अलग अलग भाषाओं में एक ही सत्य को प्रकट करेंगी, जो बसरी, मलकी और हकी का बयान आया है। इस साखी के पश्चात श्री महामती जी के जीव के दिल में स्वयं के स्वरूप के संबंध में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह गया। इसके पश्चात जो भी चौपाइयां सनंद से क़यामतनामा तक उतरी हैं, सब में श्री प्राणनाथ जी को संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में दर्शाया गया है। आगे की चौपाइयां इसी संदर्भ में कही गई हैं। इसमें श्री महामती जी प्रकट कर रही हैं, कह रही हैं, कहें शब्द रूह साहिदी, दिल पर दिल देत कछु शक। वो कह रहे हैं कि मैं साक्षी के साथ मेरे मुख से ब्रह्मवाणी का अवतरण होता रहा, पर मेरे जीव के दिल में कुछ संशय बना रहा। और क्या संशय बना रहा? वो कि कुरान को संशय ये रहा कि इसमें कुछ सक्शा रहा उन्हें, लेकिन कुरान को देखने पर उनके जीव के सब संशय समाप्त हो गए, क्योंकि कुरान में साक्षी दी हुई थी धनी देवचंद जी की भी और मोहम्मद साहब जी की भी और हक श्री प्राणनाथ जी की भी। तीनों सूरतों का बयान पढ़ करके उनके सब संशय मिट गए, कते पक्ष का ज्ञान सुनकर पढ़ करके। प्रणाम जी। यही बात कही गई है कि जब तक सनंद के बाद, मतलब जब तक सनंद नहीं उतरी थी, तब तक उनके मन में रहता था कि देवचंद जी के कि वेद पक्ष का ही ज्ञान था। अब जब कतेब पक्ष की साक्षियां मिलनी शुरू हो गई कुरान की, जैसे कि दिल्ली में कायम मुल्ला द्वारा तफसीर हुसैनी मिली थी ना, सबको याद है, बीतक में आता है कि वो मिली थी, तो सनंद ग्रंथ में भी ये शब्द लिखे गए हैं, सुनियो भीम मुकंद उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत धाम। तो तफसीर हुसैनी मिलने के बाद उन्होंने ये वाला कथन, एक बार आप किरण दीदी को भी बुलाओ, बहुत अच्छे से समझाएंगे ये बात। और कुरान के 16वें सिपारे में ये उल्लेख है, यानी कि कुरान में ये लिखा हुआ है, तभी तो उनको साखियां मिल गई कि 3 सूरतें होंगी, 3 सूरतों का सारा ज्ञान मिल गया। फिर महामती जी के दिल में अपने लिए कोई संशय सब समाप्त हो गया जब कुरान के भेद खुले। किरण दीदी, इसको आप थोड़ा और करके फिर हम चौपाई दोहराएंगे। इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि परमात्मा एक है,
सब बातें। अभी तक तीनों सूरतों का बयान किसके द्वारा हुआ? वेद के द्वारा हुआ। कते पक्ष का अभी तक कोई ज्ञान नहीं आया था। जब तक कते पक्ष से साक्षी नहीं मिल जाती तब तक हम इस बात को जाहिर नहीं कर सकते थे कि परमात्मा जो है सबका है। सबका परमात्मा सिद्ध करने के लिए तो कते पक्ष की साक्षी मिलनी बहुत जरूरी थी। ये दिल में संशय बना हुआ था, पर ये संशय कब समाप्त हो गया? जब कायम मुल्ला के द्वारा तफसीर हुसैनी का टीका किया गया। उन्होंने उसके अंदर से सारी वो साखियां ढूंढ के बताई, जैसे कि 16वें सिपारे की बात भी की गई है। जब उन्होंने उसमें बता दिया कि हौज कौसर का वर्णन है, यमुना जी का वर्णन है, परम धाम का वर्णन है, सारी साखियां मिल गई, तो अब संशय सब समाप्त हो गए। जैसे कि फिर उन्होंने एक सनंद ग्रंथ के अंदर सनंद ग्रंथ के बड़ी पाती और छोटी पाती, लास्ट के 2 प्रकरण है 41-42, उसमें उन्होंने लिखा सुनियो भीम मुकंद जी उत्तम केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब पाई हकीकत था। अब हमने सारी परम धाम का वर्णन के बारे में हमें पता चल गया। इनको भीम कहाँ के थे? सूरत के। मुकान दास जी भी थे सूरत के। उद्धव जी और केशव जो उनके भाई थे, उनको भी पाती लिखी। उन्होंने पाती सारी लिख करके ये लिखा कि अब हमें परम धाम की सारी गवाहियां मिल गई, कुरान के अंदर हमारी सारी गवाहियां लिखी हुई हैं। तो एक परमात्मा के बारे में पहचान जो है वो यहाँ पर, ये भाषा अलग अलग है और कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि ये भाषा जो है अलग अलग होने से सत्य को प्रकट कर रही है कि परमात्मा की हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, औरंगजेब से भी डरना नहीं है। हम औरंगजेब को भी पूरा संदेश दे सकते हैं कि आपकी कुरान के अंदर भी हमारी सारी गवाहियां लिखी हुई है। क्योंकि सुंदर साहब बहुत डर रहे थे कि हम औरंगजेब के पास कैसे संदेश देने जाएंगे, वो हमें मरवा देगा। तो उन्होंने कहा अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसको आराम से परमात्मा अल्लाह ताला की पहचान जो है वो करवा सकते हैं। इसी बात को इस प्रकरण के अंदर दोहराया गया। और फिर सनंद से क़यामत नामा तक पूरे, हाँ ये भी बताओ। आगे सनंद से क़यामत नामा जितनी भी वाणी उतरी है तो ये बता दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी कौन है? श्री प्राणनाथ जी। उन्हें ही हमें उनकी एक पारब्रह्म की पहचान करनी चाहिए, किसी तरह से कोई घबराना नहीं है हमें। तो ये जो वाणी है सनंद से लेकर आगे की क़यामत नामा तक आप सारी देखिए, ज्यादा कुरान की बात आती है। एक एक गवाही, एक एक आयत के द्वारा हर चीज का, परम धाम का वर्णन सारा इन किताबों में लिखा हुआ है। खुलासा में लिखा है, सनंद में लिखा है, मार्फत सागर में लिखा है, क़यामत नामा में लिखा हुआ है। तो बाकी पहले तो वेद के द्वारा ही सारी गवाही दी गई थी ना, अब गवाही किसके द्वारा मिल गई? कुरान के द्वारा भी मिल गई। तो सबको एक परमात्मा की पहचान, एक अल्लाह ताला की पहचान। जो कुछ किया वेद ने सोई क्या कतेब, 2 बंदे एक साहिब के पढ़ लड़त बिना पाए भेद। लड़ने की जरूरत नहीं, सबका परमात्मा एक है। इस चुपाई से संशय, जो पहले संशय था वो भी संशय समाप्त हो गया। हाँ जी दीदी, ये चुपाई दोहरा देना। कहीं शब्द रूह साहिदी, पर दिल देत कछु शक, मुसाफ देखे भागी शक, सब आयतें इसी माफक, सब आयतें इसी माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी।